ओम गम गणपते नमः। मित्रों, आप सभी का एक बार पुनः दिव्य साची एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत है। पिछले एपिसोड्स में मैंने सूर्य, चंद्र, मंगल की पहले भाव से 12वें भाव तक की स्थिति के बारे में, गोचर के बारे में चर्चा की। आज हम बुध का कुंडली के प्रथम भाव से यानी लग्न से 12 भावों तक ट्रांजिट की चर्चा करेंगे। तो कुछ हम आपको बुध के बारे में बताते हैं। तो बुध जो है वो एक उत्तर दिशा का स्वामी है, वर्ण श्याम है, जाति नपुंसक, प्रकृति त्रिदोष, तत्व पृथ्वी और व्यवसाय कानून, चिकित्सा, ज्योतिष, शिल्प जो भी बुद्धि से रिलेटेड हैं वो सारे व्यवसाय चतुर्थ एवं दशम स्थान का कारक है। और इसके पाप दृष्टि या गलत भाव में बैठे होने पर वात रोग, गूंगापन, हकलाना, भ्रमित बुद्धि, विवेक जनित रोग, संग्रहणी, गुप्त रोग आदि होते हैं। शिक्षा में एक्चुअली 3 एस्पेक्ट होते हैं। जब बच्चा पढ़ाई करता है तो 3 एस्पेक्ट होते हैं। एक होता है समझना, एक होता है याद रखना और लास्ट होता है उस याददाश्त से समझी हुई चीज को रिकॉल करके रिप्रोड्यूस करना। तो जो पहला पॉइंट है समझना और जो आखिरी पॉइंट है रिकॉल करके रिप्रोड्यूस करना, उनका आधिपत्य बुध के पास है। और दूसरा है याददाश्त का, वो जुपिटर गुरु के पास है। इसलिए बुध और गुरु का कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत अच्छा काम करता है। अब हम बात करेंगे बुध के ग्रह शुभ अशुभ फलों के बारे में कि बुध के जो शुभ ग्रह और पाप ग्रह जिसके साथ भी वो बैठता है वो वैसा ही फल देता है, न्यूट्रल है ना। तो अगर पाप ग्रह के साथ बैठ गया तो पाप ग्रह जैसा फल देता है, शुभ ग्रह के साथ बैठ गया तो शुभ ग्रह जैसा फल देता है। और ट्रांजिट करते समय वो एक राशि में 21 दिन रहता है। शुक्र, सूर्य, राहु इसके मित्र हैं, चंद्र इसका शत्रु है, मंगल, गुरु, शनि एवं केतु समग्रह है। सूर्य और बुध जब एक भाव में हो तो बुधादित्य योग बनता है। जातक बहुत ही कुशाग्र बुद्धि का होता है और तेजस्वी होता है और यह योग अच्छा माना जाता है। जो बुध जनित जनरल व्यवसाय मैंने बताए वो एक बार मैं फिर बताऊं तो शिक्षक, कवि, लेखक, विचारक, संपादक, आलोचक, प्रीस्ट, पुजारी, ज्योतिषी, कथावाचक आदि। बुध का अब हम भाव में चर्चा करेंगे। तो बुध का प्रथम भाव या लग्न में होना जातक को, व्यक्ति को कुशाग्र, जीनियस, इंटेलिजेंट, विनोदी, ह्यूमरस स्वभाव का, विटी, हाजिर जवाब, पढ़ने लिखने का शौकीन, स्पष्टवादी, कुछ ज्यादा ही स्पष्टवादी, कभी कभी लोगों को बुरा भी लग जाता है, और फ्रैंक होता है। बुध जनित व्यवसायों में उसको हमेशा उत्तम सफलता मिलती है। द्वितीय भाव, इसमें चूंकि ये धनार्जन का भाव है तो धनार्जन पढ़ाने से या बिजनेस करने से, धार्मिक कार्य करने से होता है। और यह भाव में बुध पढ़ने को भी प्रेरित करता है। जातक जर्नलिज्म, फाइनेंस, अकाउंटिंग, कॉमर्शियल, बुक कीपिंग, कॉपी राइटर, स्क्रिप्ट राइटर, कविता या उसको प्रीस्ट बनाता है और धीरे धीरे समय के साथ जातक धनवान हो जाता है। ऐसा जातक चैरिटी भी करता है। बुध का तृतीय भाव, चूंकि ये भाई बहनों का भाव है तो बुध का यहाँ होना भाई बहन और दोस्तों का प्रिय बनता है। जातक दोस्तों का प्रिय होता है। काम जो लेता है वो शुरू करके अंत तक ही खत्म करके उसको दम लेता है। लोगों की भलाई के बारे में सोचता है और जनरली ऐसा जातक बहुत ही आराम से पढ़ता है। लेट के या कोच पे बैठ जाएगा या बिस्तर पे
लेट जाएगा, ऐसा आराम से बैठ के पढ़ता है। पढ़ने का बहुत शौक होता है और कभी कभी ये बहानेबाजी भी करता है। बुध का चतुर्थ भाव, इस भाव में जातक अच्छा वाहन रखता है, यात्राएं करता है, घर परिवार की प्रसन्नता के लिए यह भाव शुभ है। बुध का इस भाव में होना शुभ है। माँ का प्यार मिलता है और माँ जो है वो जातक की पढ़ाई लिखाई में एक गुरु की तरह बराबर सहयोग करती है और एक अच्छी भूमिका होती है और वह व्यक्ति अपने बलबूते पे आगे बढ़ता है। जातक के प्रोफेशन पहले बुध जैसे बताया मैंने दूसरे भाव जनित होते हैं, एक्चुअली डिप्लोमेट भी बन सकता है। बुध का पांचवा भाव, यहां से जातक प्रसन्न और ज्ञानी होता है, घर परिवार भरा पूरा होता है, सलाहकार बनता है जातक या मंत्री बनता है, बहुत ही बुद्धिमान कुशाग्र जीनियस होता है और थोड़ा सा कामुकता से सावधान रहना चाहिए, अन्यथा यह भाव को बिगाड़ सकता है। क्योंकि पंचम भाव प्रेम का भाव भी है, शिक्षा का भाव है, संतान का भाव है। अगर गुरु की युति या दृष्टि पड़ जाए तो सोने में सुहागा। ऐसा कहा जाता है कि पंचम भाव और बुध एक दूसरे के पूरक हैं, दे आर मेड फॉर ईच अदर। अब हम छठे भाव की चर्चा करेंगे। छठे भाव में शिक्षा में, चूंकि ऋण रोग और दुश्मन का ये भाव है, शत्रु का भाव है, छठा भाव, इसमें जब बुध होता है तो शिक्षा में व्यवधान पड़ सकता है। जातक को ये पाखंडी बनाता है, शो ऑफ भी करता है। बुध जनित रोग होने की संभावना रहती है। पाप ग्रह की युति हो जाए या दृष्टि पड़ जाए तो बोलने में हकलाहट या मिर्गी टाइप का या गूंगापन, ऐसे रोग हो सकते हैं। व्यक्ति कठोर वाणी का होता है, परवर्टेड इंटेलिजेंट होता है, अव्यवस्थित और निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर बनाता है, फ्लिकरिंग माइंड होता है और इनडिसिसिवनेस देता है ऐसे जातक को। अब हम चर्चा करेंगे बुध के सातवें भाव में। बुध का ये एक उत्तम स्थान है। बुध जनित जो मैंने सारे गुण बताए थे पीछे, शार्प इंटेलेक्ट, कानून को अच्छा जानना, लेखक होना, कलाकार होना, ये सब इत्यादि, उनमें ये सफल होता है। और साथ ही साथ इसकी पत्नी में भी बुध जनित गुण भरपूर मात्रा में होते हैं। पत्नी भी धनवान मिलती है, लेकिन यहां पर भी आपको कामुकता से और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से, ताक झांक से बचना चाहिए, अथवा ये सारे पॉजिटिव जो गुण हैं उनका नाश कर देता है। बुध का अष्टम भाव में होना, बुध अष्टम भाव में बहुत ही औसत दर्जे की बुद्धि देता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति अच्छा व्यवहार करता है, पैतृक संपत्ति दिला सकता है। समय के साथ ऐसा जातक धीरे धीरे गुणवान और ज्ञानी हो जाता है। ग्रह की अगर पाप दृष्टि पड़ गई तो वाणी में त्रुटि आ जाती है, हकलाहट हो सकती है। खास करके एक सलाह देना चाहेंगे कि गाड़ी चलाते समय, सड़क क्रॉस करते समय, खेलते समय बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि यह स्थान जातक के जो रिफ्लेक्सेस हैं उनको बहुत कमजोर बना देता है। तो अब हम बात करेंगे बुध के नवम भाव की। बुध नवम भाव में बहुत अच्छी स्थिति में होता है। जातक उत्तम शिक्षा प्राप्त करता है, ज्ञानी भी होता है, भौतिक शास्त्र गणित में निपुण होता है। बुध जनित सभी गुण उसके अंदर होते हैं। बेहद ईमानदार, तेजस्वी, संगीत प्रेमी, पिता के साथ अच्छे संबंध और दूर दूर तक ख्याति प्राप्त करता है अगर कहीं गुरु की युति या गुरु की दृष्टि पड़ जाए। ऐसा है नवम भाव। अब हम दशम भाव की बात करेंगे। बुध का दशम भाव में होना एक विशेष विषय का जानकार बनाता है, प्रसन्न रहता है जातक, अच्छा वक्ता होता है। ये भी बुध की अच्छी स्थिति है। सारे बुध जनित व्यवसाय, शिक्षक, कवि, लेखक, विचारक, संपादक, ज्योतिषी, आलोचक, वक्ता, पुजारी, प्रीस्ट, कथावाचक आदि
बनाता है उनमें अच्छा प्रतिपादन करता है जातक। लेकिन यहाँ पे अगर शनि की युति या दृष्टि पड़ जाए तो इन भावों को बहुत कमजोर बना देता है। तो बुध का 11वें भाव के बारे में चर्चा करेंगे। बुध जब 11वें भाव में बैठता है तो अभी जो मैंने आपको 10वें भाव के गुण बताए उनकी प्रभाव में और उनकी क्षमता में वृद्धि करता है, साथ ही साथ धनवान बनाता है, भरा पूरा परिवार होता है, बच्चे गाड़ी नौकर चाकर आदि दिलाता है, जातक कुशल शासक एवं तेजस्वी होता है तथा सत्यवादी होता है। बुध का 12वें स्थान में स्थान, इस 12वें स्थान में शिक्षा में कमी हो सकती है या शिक्षा में व्यवधान पड़ सकता है, थोड़ा अव्यवस्थित रहता है, बिखरा बिखरा सा रहता है, डॉक्यूमेंट को बहुत ही समझबूझकर आई रिपीट समझबूझकर ही साइन करना चाहिए ऐसे जातक को, अन्यथा नुकसान हो सकता है। कामुकता एवं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ भी ऐसा बुध प्रेरित करता है और उससे धन या मान की हानि हो सकती है, तो इसका आप ध्यान रखें, आंखों का भी ध्यान रखें। अब हम आपको बताएंगे कि जो बुध जनित रोग हैं जिनका मैंने पीछे डिस्कशन किया, वर्णन किया, तो 6ठे भाव में होने के कारण, 8वें भाव में होने का कारण या 12वें भाव में होने के कारण या किसी पाप ग्रह की दृष्टि या उसके युति होने के कारण अगर हैं तो उनका निवारण कैसे किया जाए। तो सबसे पहला निवारण तो यही है कि जो भगवान गणेश हैं बुध के मालिक हैं, भगवान गणेश की आराधना दूर्वा उनको प्रदान करें, उनका मंत्र का जाप करें, कम से कम एटलीस्ट 27 या 108 बार ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः का जाप करें। संभव है तो बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाएं, हरे फलों का दान करें, प्रातःकाल और रात को सोने से पहले हमेशा ब्रश करें, मुंह को साफ रखें तथा बुध के सारे अच्छे फल प्राप्त करने के लिए और निगेटिव फलों को मिनिमाइज करने के लिए, नगण्य करने के लिए तंबाकू, सिगरेट, पान आदि का सेवन कदापि न करें। इनके सेवन करने से बुध कमजोर होता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, हल्के हरे कपड़े पहने, हरे कपड़े पहनने से बुध मजबूत होता है। तो इस तरह से हमने आपके साथ बुध जो कि ग्रहों में, सौर मंडल में अगर सूर्य राजा है, चंद्र रानी है और बुध जो है वो राजकुमार हैं, मंगल सेनापति हैं। तो इस तरह हमने बुध की विभिन्न भाव में चर्चा की और अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आपसे आग्रह रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे साथ बने रहें, हमारी इस सरल भाषा में समझाए हुए मूलभूत सिद्धांतों में हमें इनकरेज करते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।